हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 लेसन नंबर 10 गड़ा धन। दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत ही सीख देने वाला है। हमको इसमें से सीख मिलने वाली है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, जो मेहनत करता है उसे जरूर कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो गड़ा धन। दोस्तों, ये कहानी हम पढ़ते हैं। लेसन, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। एक सुंदरपुर गांव था, वहां पर रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे। ठीक है, रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था। रामदीन भी बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। उसके 4 बेटे कैसे थे? बड़े आलसी थे। ठीक है, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। हमेशा यहां वहां बैठ करके गप्पे, टाइम पास हमेशा किया करते थे। ठीक है, रामदीन उनके इस अलगपन से परेशान था। रामदीन उनके इस अलगपन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। हमेशा सोचता था कि क्या होगा इनका, ये काम हम तो करते नहीं, हमेशा टाइम पास ही करते, तो इनका क्या होगा। हमेशा वो चिंतित रहता था। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। मेरे जाने के बाद वो सोचा करता था कि बेटे जो हैं ये अपना पेट कैसे पालेंगे। ये टेंशन में हमेशा वो सोच विचार में पड़ा रहता था। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। एक रात क्या हुआ? उन्हीं विचारों में खोया था कि समझ नहीं रहता कि क्या करूं। और तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उसकी पत्नी ने झिझकते हुए एक उपाय सुझाया और कहा कि उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। उपाय भी सुना और कुछ देर सोचा उस उपाय के बारे में। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा और अचानक से वो खुशी से उछल पड़ा। ठीक है, अगली सुबह रामदीन ने उसे 4 बेटों को बुलाकर कहा। अगली सुबह हुआ, रामदीन अपने बेटों को बुला करके सुबह कहा, मैं और तुम्हारी माँ, रामदीन कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। क्या हो गए? बूढ़े हो गए। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम किसी दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। ऐसा ही कह दिया कि मैंने खेत में धन छुपा करके रखा है, गाड़ करके रखा हुआ है। यदि कोई जरूरत पड़े तुम्हें, 4 बेटे को होता है, यदि कोई जरूरत पड़े तुम्हें तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। उसे क्या करना? उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। सिंपल बात है कि वो सोचे अब तो गड़ा धन भी हमको मिलेगा। ठीक है, और खुश हो गए और उन्हें अपने पिता की खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। और पिताजी को बोले कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप खुशी खुशी क्या कीजिए? तीर्थ यात्रा पर जाइए। ठीक है, वे मन ही मन खुश हो गए क्योंकि उनको मिलने वाला था धन। अब कुछ दिनों तक पिता की जी का बंधन भी उन पर नहीं होगा, है ना। और कुछ दिन बाद जो बंधन था उनके, वो बंधन भी उन पे नहीं रहेगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। रामदीन जाने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, क्योंकि जो था वो खाते थे, यूज करते थे। पर उसके बाद क्या हुआ? उनके पास का धन क्या हुआ? खत्म हो गया। और घर का धान्य जैसे चावल गेहूं जो था वह भी समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हो गई कि उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। वो सोचे कि पिताजी ने कहा था खेत में मैंने गड़ा धन छुपा रखा है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो क्या करो? उस गड़े धन को इस्तेमाल कर सकते हो, तो निकाल लेना। और खेत में गड़ा धन रखा है, उसको निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम शुरू कर दिया। ठीक है, आरंभ कर दिया। रात में उन्होंने गए और खेत में खुदाई करना चालू कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, 2-3 दिन रातें भर खोदते रहे, लेकिन उनको कुछ वहां पे नहीं मिला। ठीक है, रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। और रात भर परिश्रम किए थे, मेहनत किए, खोदे, और वो थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, जब हताश होकर के निराश हो गए कि अभी कुछ मिला ही नहीं, जब घर लौट रहे थे
तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। उसी समय रामदीन का एक मित्र था हरिनाथ, उन्होंने पूछा तुम सब थके हुए क्यों हो, है ना, तुम थके हुए क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उनके चारों को सलाह देते हुए कहा, चारों के कारण हरिनाथ ने सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, जो खेत थी उसे खुदाई कर ही ली है, अब उसमें बीज बो दो। अब उसमें क्या करो, बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। चारों भाइयों को क्या हुई, खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया, हरिनाथ के कहे अनुसार किया, ठीक है। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। जब उन्होंने बीज डाला तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्या हुए, अंकुर फूट उठे, मतलब पौधे आने लगे। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उनको चारों के मन में उत्साह क्या हुआ, जाग गया। उत्साह मतलब खुशी हो गई। जब उन्होंने इतना मेहनत किया, बीज के अंकुर भी फूट गए, वे निराई गुड़ाई करने लगे। उनमें निराई गुड़ाई मतलब पानी डालना, खाद डालना सब चालू कर दिया। फसल बहुत अच्छी हुई। फसल कैसी हुई, बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए वे ले जाने की तैयारी में जुट गए। अब फसल अच्छी हुई तो उसकी कटाई करके उसको बेचने के लिए बाजार में ले जाने के लिए रेडी हो गए वो, ठीक है। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए, और जो पिताजी गए थे रामदीन और उनकी पत्नी, वो भी क्या हुए, तीर्थ यात्रा से रिटर्न चले आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, पैर छुए, ठीक है, पैर छुए, और क्या कहे, देखो ये गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, गाड़ी में जो अनाज रखा था उसको देखते हुए रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेन धन तो वही था ना, फसल। फसल मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ही तुमको सफलता मिलेगी, तभी तुमको खाने मिलेगा। कोई बैठ के खाने देने वाला नहीं है, ठीक है। आप बैठोगे आपको कोई कमा करके थोड़ी देगा, ठीक है। तो वही मेहनत करो, तुमको हर चीज मिलेगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, चारों ने बोला हाँ पिताजी समझ गया कि आपने क्या हमें किस धन की बात की थी। और चारों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इंसान को हमेशा परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही उसको सफलता मिलती है ना। और परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, और मेहनत से ही, परिश्रम से ही धन कमाया जाता है। बैठ के धन कभी कोई कमा नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसमें सीखता है दोस्तों। और आई होप कि ये जो लेसन है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।